अबे नहीं खोल पाएगा तू, नहीं खोल पाएगा तू। जल्दी चल, जल्दी चल। तशरीफ लाना हुआ, आप किस मदरसे में तालीम हासिल करते हैं? मैं पठान कॉलोनी में पढ़ता हूँ। मैं आपसे कुछ सीधी बातें मालूम करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूँ। शौक से फरमाइए, इंशाअल्लाह मैं तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब बयान फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब ये है, हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल नाब बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन लाब बिन लुए बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किलाना बिन खुज़ैमा बिन मालिका बिन इलियास बिन उज़र बिन निज़ार बिन मुआद बिन अदनान। पूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का सादत किस मकान में हुई? उस मकान में जो मक्का मुअज़्ज़मा में दारे मोहम्मद बिन यूसुफ के नाम से मशहूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा के किस मोहल्ले में हुई? उस मोहल्ले में जिसको अस्हाबुल मौलूद कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाया का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा है, जिसका नाम शिफा है। हमारे रसूल को ना मानने वाला या उनकी बुराई करने वाला कैसा है? ऐसा बदनसीब शख्स मुसलमान नहीं काफिर है, चाहे वो अपनी पूरी जिंदगी नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दूसरी नेकियों में क्यों न गुजार दे। हमारे पैगंबर ने मक्का शरीफ में अपनी नबुव्वत का ऐलान कितनी उम्र में फरमाया था? 40 साल की उम्र शरीफ में। आपकी मुबारक जिंदगी कहाँ गुजरी और कितनी उम्र में विसाल हुआ? 53 बरस की उम्र तक मक्के शरीफ में रहे और 10 साल तक मदीने शरीफ में और 63 साल की उम्र शरीफ में वफात पाई। नबी और रसूल जिंदा है या नहीं? वो अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, उम्मत के हालात जानते हैं। हमारे नेक अमाल का उनको इल्म है और हमारी आवाजों को सुनते हैं। फरिश्ते उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। कलामे मजीद किस रसूल पर नाजिल हुआ है? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 23 बरस में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है। कलामे मजीद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास किस तरह पहुंचा? खुदाए ताला की जानिब से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की कोई सूरा या चंद आयतें लेकर आते और आपको सुना देते, फिर आप उसको दूसरों को बता देते और लिखवा देते। वो कौन सी सूरतें हैं जिनको कुरान मजीद का दरवाजा कहा जाता है? हामीम वाली सूरतों को कुरान मजीद का दरवाजा कहा जाता है। कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने नाम हैं? 7 नाम। मोहम्मद, अहमद, तोहा, यासीन, अल-मुज़म्मिल, अल-मुद्दस्सिर, अब्दुल्लाह। कुरान पाक में किस खुशनसीब सहाबी का नाम आया है? ये खुशनसीब सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। कुरान पाक में किस औरत का नाम आया है? ये हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, जिनका नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार आया है। कुरान पाक में इस्लामी महीनों में से किस किस का नाम आया है? कुरान करीम में इस्लामी महीनों में से सिर्फ माह रमजान का नाम आया है। क्या हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा भी हुए हैं? जी हाँ। वो कौन कौन हजरत है और उनकी खिलाफत को क्या कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मुमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
खिलाफत राशिदा कहते हैं। अशराए मुबश्शिरा के नाम गिनाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो दसो जिनको जन्नत का मुझदा मिला, वो दसो जिनको जन्नत का मुझदा मिला, उस मुबारक जमात में लाखों सलाम। खाना खाने से पहले की दुआ क्या है? इस दुआ का तर्जुमा बयान करो। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू, जिसके नाम की बरकत से जमीन और आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सुनने जानने वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू और अल्लाह की बरकत के साथ। खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? इस दुआ का तर्जुमा बयान करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमानों में से बनाया। इस्लामी महीनों के नाम क्या है? मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादिउल अव्वल, जुमादिउल आखिर, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा। पानी पीने के बाद की दुआ माँ तर्जुमा बयान करे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फुरातन बिरहमतिही व लम यजअलहु मिलन मुजादन बिज़ुनूबिना। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अपनी रहमत से मीठा पानी पिलाया और इसको हमारे गुनाहों की वजह से खारा और कड़वा नहीं बनाया। आप हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ में पढ़ें। आपकी तारीफ मुझे लोग अहमद कमरुद्दीन अंसारी के नाम से पुकारते हैं। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करते हैं? मैं मदरसा अहले सुन्नत वासिया पठान कॉलोनी में पढ़ता हूँ। मैं आपसे कुछ दीनी बातें मालूम करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूँ? शौक से फरमाइए, इंशाअल्लाह मैं तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्या वज़ू में फराइज़ भी है? जी हाँ, 4 फर्ज है। नंबर 1 पूरे चेहरे को धोना, नंबर 2 दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पैरों को वहाँ टखनों के धोना के हर रोंगटे पर 3-3 कतरा पानी पहुँचाना फर्ज है। वज़ू में वाजिब है कि नहीं? कोई चीज वाजिब नहीं। हाँ, अगर अंगूठी वगैरह तंग हो तो उसको हरकत देना, और अगर वज़ू के आज़ा में कोई चीज लगी हो जिसके नीचे पानी ना पहुँचता हो, जैसे खमीर, मोम वगैरह, तो उसे दूर करके पानी पहुँचाना वज़ू करने वाले पर वाजिब है। गुस्ल के फराइज़ बयान करें। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तमाम ज़ाहिरी बदन पर सर से पाँव तक पानी बहाना, इस तरह के कोई भी जगह बाल बराबर में खुश्क ना रहे। गुस्ले वाजिब कौन से कहलाते हैं? मैयत का गुस्ल सारे बदन पर नजारत लग जाने से, या बाल का जिस्म पर नजारत लगी लेकिन ये यकीनी तौर पर मालूम नहीं कि नजारत कहाँ लगी है। गुस्ले मसनून कितने हैं? 5 है। जुमा की नमाज के लिए, ईदैन की नमाज के लिए, एहराम या उम्रा के लिए, वकूफ अरफात के लिए। मस्जिद क्या है? मस्जिद में दाखिल होने से पहले की दुआ पढ़े। मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद अदा करे। वुजू का पानी मस्जिद में ना टपकाए बल्कि उसे पहले ही पोंछ ले। बिला जरूरत मस्जिद की छत पर ना चढ़े। मस्जिद में बिला जरूरत बात ना करे। अजान हो जाए तो जब तक जमात ना हो जाती है मस्जिद से बाहर ना निकले। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़े। मस्जिद में दाखिल होने
اور مسجد سے نکلنے کی دعا ترجمہ بیان کیجیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ترجمہ, اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھے, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. ترجمہ, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اذان کے آداب کیا ہے؟ اذان کہنے والا باوضو اذان کہے, اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر کہے, اذان قبلہ کی طرف منہ کر کے دے, اذان کھڑے ہو کر دے, اذان بلند آواز سے کہے. لوگوں کو چاہیے کہ اذان غور سے سنے اور اذان کے وقت باتیں نہ کرے. اندیشہ ہے کہ اذان کے وقت باتیں کرنے والے کا خاتمہ بھی خیر نہ ہوگا. اذان کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اذان کے بعد یہ دعا پڑھے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. شرائط نماز کتنی اور کیا ہے؟ نماز کی شرطیں 6 ہیں. نمبر 1 طہارت یعنی نمازی کے بدن, کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس پر نماز پڑھے. نمبر 2 ستر عورت یعنی ناف سے گھٹنے تک چھپانا. نمبر 3 استقبال قبلہ یعنی نماز کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا. نمبر 4 وقت یعنی جس نماز کے لیے جو وقت متعین ہو اس میں ادا کرنا. نمبر 5 نیت یعنی دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز ادا کرنا. نمبر 6 تکبیر تحریمہ یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہونا. نمبر 3 قرات یعنی قرآن شریف پڑھنا. نمبر 4 رکوع. نمبر 5 سجدہ. نمبر 6 قعدہ اخیرہ. نمبر 7 عروج بسنی یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد لفظ السلام علیکم کہہ کر نماز سے باہر نکل جانا. نماز جنازہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ واجب؟ فرض کفایہ ہے یعنی اگر ایک نے پڑھ لی تو سب پر ذمہ ہو گئے, اور خبر ہونے کے بعد بھی کسی نے نہ پڑھی تو سب ہی گنہگار ہوں گے. کیا نماز جنازہ کے اندر فرائض بھی ہیں؟ جی ہاں 2 فرض ہیں. نمبر 1 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہونا. نماز جنازہ پڑھنے کی پوری ترتیب بیان کیجیے. اس طرح نیت کرے, نویت ان اؤدی للہ تعالی 4 تکبیرات الصلاة الجنازة الثناء للہ تعالی والصلاة علی النبی والدعاء لهذا الميت اقتديه بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر. پھر کانوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے. پھر ثنا پڑھے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود ابراہیمی پڑھے, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من آیتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.
मैयत को कब्र में रखते वक्त कौन सी दुआ पढ़े? मैयत को कब्र में रखते वक्त ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तर्जुमा, अल्लाह ताला के नाम से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन पर। मैयत को मिट्टी कब देनी चाहिए और उस वक्त क्या करना चाहिए? तख्ते या कच्ची ईंटें लगाने के बाद मिट्टी दी जाए, जिसमें मुस्ताहब ये है कि सरहाने की जानिब से दोनों हाथों से मिट्टी डाले, जिसमें पहली बार मिन्हा खलकनाकुम, यानी इस मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया, और दूसरी बार वफीहा नुईदुकुम, और इस मिट्टी में वापिस करेंगे, और तीसरी बार वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इस मिट्टी से तुमको दोबारा निकालेंगे। पढ़े। मजलिस से उठते वक्त क्या करना चाहिए? इस दुआ का तर्जुमा बयान करो। मजलिस से उठते वक्त ये दुआ पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तारीफ के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरे दरबार में तौबा करता हूँ। सुभान अल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरी मालूमात में काफी इजाफा हुआ। बहुत दिनों से ये सवालात मेरे ज़हन में थे, आज उन सवालों के जवाब पाकर बहुत खुशी हुई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके असातिज़ा को